हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। जैसा कि आप लोग ने कल इम्परेटिव सेंटेंस का जो कंसेप्ट था, जो भी उसके पीछे जो लॉजिक था, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में, वो हम लोगों ने कल सीखा था। कुछ छोटे एग्जाम्पल लेके उन चीज़ों को मैंने आपको बताया था। आज हम लोग जो मिक्स लेनियस क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को मैंने आपको बोला भी था कल कि आप रिवाइज करके आइएगा पूरे कंसेप्ट को, सो डैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से यहाँ पर आप समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को फिर से समझते हुए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, राहुल सेड I know you, why do you disguise? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एक ये सेंटेंस हमारे पास है, एक ये सेंटेंस है हमारे पास, और दोनों सेंटेंस को अगर आप देखें गौर से तो ये हमारा असर्टिव है और ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोगों ने बना लिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सर यहाँ पर ये जो यू है, ये हमारा स्पीकर के अनुसार चेंज ना हो के ये तो लिसनर के अनुसार चेंज होता है। यहाँ भी हमारे पास यू है, स्पीकर के अनुसार चेंज हो के ये तो लिसनर के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ लिसनर नाम का तो कोई चीज़ दिया हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं, यहाँ तो लिसनर नाम का कोई चीज़ दिया हुआ ही नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हम अपने मन से कोई भी लिसनर को यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, राहुल टोल्ड। जब हम लोग लिसनर को लिखेंगे तो सेड और टू को मर्ज करेंगे तो टोल्ड में आ जाएगा मी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस के कंसेप्ट को लागू करेंगे। राहुल टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोगों ने डैट लगाया। आई हमारा राहुल के अनुसार चेंज होगा, स्पीकर के अनुसार, तो क्या हो गया ही। टेंस भी चेंज करेंगे, यू क्या हो जाएगा, ही न्यू। अब यू हमारे किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, स्पीकर के अनुसार, लिसनर के अनुसार, तो लिसनर में यहाँ पर क्या है, मी है। एंड हम लोगों ने क्या किया, एंड उसके बाद कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। आप चाहो तो नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इसके लिए भी हम लोग को कंजंक्शन की ज़रूरत होगी, लेकिन कंजंक्शन के नाम पे हमने आपको बताया था कि WH वर्ड से एज ए कंजंक्शन काम करता है। वाई यू लिसनर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई डिसगाइज्ड, फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन था, उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा कि अगर लिसनर ना हो और वहाँ पर हमको लिसनर के अनुसार चेंज करने के लिए किया जाए तो हम लोग कैसे उसको चेंज करेंगे, वो मैंने आपको बताया। अपने मन से आप कुछ भी यहाँ पर लिसनर के रूप में अज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, जहाँ जहाँ लिसनर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, पंकज सेड टू हर प्लीज कैरी द बुक्स यू मे रीड दैम। फिर से आप देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस को कि यहाँ पर प्लीज कैरी द बुक हमारे पास एक सेंटेंस हो गया, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन आपको पता है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है ना। तो हम लोग प्लीज जैसे यहाँ पर आए तो हम लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, पंकज रिक्वेस्टेड हर, पंकज रिक्वेस्टेड हर, चूँकि ये प्लीज के कारण ही वर्ड यहाँ पर रिक्वेस्ट आया, तो इस प्लीज को यहाँ पर से हटाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, टू कैरी द बुक्स, एंड कंजंक्शन के नाम पर लगाया। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग फर्दर का प्रयोग किए, फर्दर। उसके बाद देख रहे हैं कि असर्टिव के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सेड डैट, यू हमारा लिसनर के अनुसार चेंज होगा, सी माइट रीड देम, देम ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज होगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। देखिए कंसेप्ट को रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बहुत यूनिक मेथड है
जिससे आपको भी रिवीजन होते चला जाएगा, आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है डू इट नाउ और नेवर, ठीक है ना, डू इट नाउ और नेवर, अपॉर्चुनिटी वंस गॉन नेवर कम्स अगेन, है ना। इसमें कुछ चीज़ एक छूट गया, इसको हम लोग ऐड कर लें। किसी व्यक्ति ने तो कहा होगा ना, क्योंकि ये तो दोनों का दोनों हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया सेड राहुल, ठीक है, सेड राहुल। तो अब जरा सा सेंटेंस को ध्यान में से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, डू इट नाउ और नेवर। तो ये सेंटेंस को जो हम लोग देखें तो देखें, ये सेंटेंस हमारा क्या है, फिर से हमारे पास दो सेंटेंस आ रहा है, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये सेंटेंस हो गया। तो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं कि क्या है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सेंस क्या दे रहा है, तो इसका सेंस जो है एक्चुअली में इस सेंटेंस से कोरिलेट कर रहा है। क्या है, अपॉर्चुनिटी वंस गॉन नेवर कम्स अगेन, यानी कि कहने का मतलब इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, आगे लिंक करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो है एक तरह का क्या है, एक सजेशन दिया जा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ना तो ये रिक्वेस्ट है, ना तो ये ऑर्डर है। आप इस सेंटेंस को फर्दर देखिएगा, चूंकि ये सेंटेंस इसी से लिंक कर रहा है, तो ये पता चल रहा है कि सर ये एक सजेशन है ना। तो सजेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा राहुल एडवाइज्ड। अब एक बात आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब जो वर्ड है, इनके साथ आपको लिसनर को लगाना जरूरी है। लिसनर कंपलसरी यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ लिसनर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिसनर को पुट किया, ठीक है ना। राहुल एडवाइज्ड मी, उसके बाद क्या हो जाएगा, टू डू इट नाउ और नेवर। ये आपको पता होगा कि नाउ और नेवर जो हमारा क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसको आप चेंज नहीं करते हो। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो राहुल एडवाइज्ड मी टू डू इट नाउ और नेवर एंड फर्दर सेड दैट। अब इस सेंटेंस को अब जरा ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी वंस गो नेवर कम्स अगेन। ये एक्चुअली में एक तरह का क्या है, प्रोवर्ब से एक सेइंग है। तो आप क्या करते हो, ये टाइमलेस सेंटेंस है, तो टाइमलेस है, तो आप इसको क्या करोगे, जैसे है वैसे ही आप एज इट इज यहाँ पर लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी वंस गॉन नेवर कम्स अगेन। देखिए कितनी अच्छी तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। मल्टीपल यहाँ पर हम आपको जो है कंसेप्ट को रिवाइज कराते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ को हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चंस को आप देखते होंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको नया एक सीखने को यहाँ पर मिलता होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। द मैनेजर सेड टू मी लेट द कस्टमर आस्क एनीथिंग। अब जरा सा ध्यान से देखिए, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ है लेट से। हमारे पास इंपरेटिव का दूसरा कैटेगरी था जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा था, किससे, लेट से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। इसके बाद वर्ब आ रहा था, फिर से ऑब्जेक्ट 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो सर अब यहाँ पर क्या करना है, जब लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो बात ही खत्म हो गया, सजेशन या प्रपोजल शो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, द मैनेजर सजेस्टेड। और आपको याद होगा कि इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू कंपल्सरी लगाते हैं, मी, ठीक है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहले एक तरीके से बना के आपको दिखा दें, इन्वर्टेड कोमा के नाम पे हम लोग डैट लगा रहे थे और एक कस्टमर के अनुसार ही हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर रहे थे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ही, चूँकि ये कस्टमर थर्ड पर्सन है ना, तो कस्टमर के लिए हम लोग ही लिख सकते हैं, या द कस्टमर भी आप लिख सकते हैं। चाहो तो आप द कस्टमर भी यहाँ लिख सकते हो, चूँकि कस्टमर क्या है, थर्ड पर्सन है, कस्टमर तो नो चेंज है। द कस्टमर शुड
आस्क एनीथिंग। हो गया ना। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, द मैनेजर सजेस्टेड टू मी, टू लगा के बाकी जितनी भी चीज़ हैं वो एज इट इज आप लिख सकते हो। दूसरा मेथड से भी मैंने आपको इसको बताया है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और मैंने बताया था कि हम लोग सजेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर शुड का प्रयोग किया। और उस स्थिति में क्या करते हैं, चूंकि लेट के कारण यहाँ पर सजेशन आया, दैट्स वाई यहाँ पर लेट्स को क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। ठीक है ना, मैंने ये बात आपको कल बताई थी। एक सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है राजीव सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर सम चेंज। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजीव विजिबल है ना आपको, राजीव सजेस्टेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोगों ने डैट लगाया। अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये अस है, यानी कि इसके अनुसार ही हमको सब्जेक्ट को चेंज करना होगा, है ना, इसके अनुसार ही। अब ये अस जो है हमारे पास, देखिएगा कि यहाँ ये लिसनर है और यहाँ ये स्पीकर है। तो राजीव सेड टू मी लेट अस गो फॉर द सम चेंज। तो ये सेंटेंस में जरा सा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सर यहाँ पर जो है स्पीकर का भी इन्वॉल्वमेंट है और लिसनर का भी इन्वॉल्वमेंट है जाने के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो ये अस है, यानी कि जो हम इसको चेंज करके दे में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पर जो है वी ही रह जाएगा, वी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, कि यहाँ पर लिसनर और स्पीकर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है उस वर्क को करने में, दैट्स वाई यहाँ पर वी ही रहेगा। वी शुड गो आउट फॉर सम चेंज, फुल स्टॉप। और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, टू लगा के बाकी एज इट इज लिख सकते हो। तो आई होप कि आप यहाँ तक की चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं इस चीज़ को आपको एक बार रिवीजन करवाने की मैंने कोशिश किया कि कैसे हम सेंटेंस को किस तरह से डील करें, कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है ना, तो क्या अप्रोच है, देखिए सभी चीज़ को मैंने आपको मर्ज कर दिया एक साथ। तो आपको स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्वमेंट का भी यहाँ पर कंसेप्ट मैंने करवा दिया, टाइमलेस स्टेटमेंट का भी कंसेप्ट मैंने आपको करवाया, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस, ओपन इंडेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जान लिए। विदाउट अगर हमारे पास लिसनर है, वहाँ लिसनर की ज़रूरत हो जाती है चेंज करने के लिए, तो हम लोग उसके भी कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ तक की बातों को कॉपी करें, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन दे के मैं आपको उलझाने की कोशिश मैं करता हूं कि आप किस तरह से उन चीज़ों को डील करते हैं। चलिए यहाँ तक कॉपी करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है द वाइफ लेट अस बाय दिस साड़ी, द हस्बैंड सेड लेट अस नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और बच्चे इसमें प्रॉब्लम में फंसते हैं। यहाँ पर देखिए द वाइफ, यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब ही गायब है। तो मैंने ये बताया था आपको एक बार वेटर वाला में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता तो हाँ हम लोग पास्ट अजूम करके चलते हैं, सेड अजूम करते हैं, कभी विल से या सेज या से का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मैंने आपको ये बताया था। चलिए यहाँ तक तो कोई बात नहीं। चलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस है द हस्बैंड सेड लेट अस नॉट। तो क्या हो जाएगा, द वाइफ सजेस्टेड, है ना, सजेस्टेड, लिसनर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सजेस्टेड दैट, है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे शुड बाय, दिस को हम लोग डैट में बदलेंगे, डैट सारी, एंड फर्दर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फर्दर हस्बैंड एंड, इसमें फर्दर को भी हम लोग हटा दें, कॉमा से ही काम चला लें,
चलिए यहाँ तक कि हम लोग ने तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से जो है हम लोग देख रहे हैं द हस्बैंड सेड, तो इसके बाद ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसमें हमने आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मैंने दिया है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको 6 ऑप्शन दिया। आप 6 ऑप्शन में आप इसमें क्या करोगे, पहले आप दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं इस चीज़ को आपको करवाता हूँ। पहले आप देख लो, पहले आप समझ लो, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, आपका टाइम पूरा हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं। द हस्बैंड अब आपके पास 4 से 5 6 ऑप्शन मैंने आपको दिया। एक एक ऑप्शन को समझिएगा, लेटेस्ट नॉट लिखा हुआ है। सबसे पहला बात, एक ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है सेड नो। तो आप एक बात समझना कि अगर नो लिखा हुआ रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि नो को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या रिप्लाइड नेगेटिवली, है ना, या आंसर्ड नेगेटिवली। मैं इस चीज में रिप्लाई करता हूं, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। यहां तो नो नहीं लिखा, लेटेस्ट नॉट, यहां तो नो है नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। इस ऑप्शन को जब हम लोग समझने की कोशिश किए तो दूसरा में ये भी ऑप्शन हमारे पास गायब हो गया। समझते हुए जाइएगा, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं, लिखा हुआ है अपोज्ड हर। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं 2-3 बातें आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं इस चीज़ को करने की कोशिश करूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड मुझसे आके कहा, कुछ बात बोलता है मुझसे आके। मैंने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो अगर मैं ये बात करता हूं तो बात तो वहीं से खत्म हो गई कि जब मैं उसको वो मुझे पसंद ही नहीं है तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, कहानी खत्म हो गया। फिर मैंने बोला कि तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है। समझते जाइएगा, मेरा फ्रेंड मुझे पसंद, ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड मुझे पसंद है। फ्रेंड के द्वारा जो कही गई बात है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो तुम बात कह रहे हो वो गलत है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे कहने का जो तरीका है वो पसंद नहीं है। यानी हो सकता है बात जो आप कह रहे हो वो सही हो, लेकिन तरीका क्या है बोलने का वो गलत है। समझ रहे हैं बात को, गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये कहूं, ये सेंटेंस अपोज्ड हर, उसने वाइफ को अपना अपोज किया है, उसको वाइफ ही नहीं पसंद है, ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। यहां पर जो वाइफ ने उसको एक प्रपोजल दिया, एक सजेशन दिया कि मुझे साड़ी खरीदना है, हस्बैंड ने उसके बारे में कहा कि मुझे लेटेस्ट नॉट, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब जो वो कही, वो बात जो कही, वो बात उसको पसंद नहीं है। यानी उस चीज को, यानी उसके कहे गए कथनों को वो बोल रहा है ना, यहाँ वाइफ को थोड़ी पसंद नहीं कर रहा है, वो वाइफ को थोड़ी अपोज कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन से भी यहाँ गया, गायब हो गया। अब हमारे पास वार्न्ड हर, इस वार्निंग देने की तो कोई बात ही नहीं है जी। वार्न क्या करना है, कोई ऐसा गलत काम थोड़ी वाइफ ने कह दिया है ना। और किस हस्बैंड का मजाल है कि वाइफ को वार्निंग दे, और दूसरा है कि धमकाए, यहाँ पर ये भी गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। एक हमारे पास बचा कंट्राडिक्टेड द आइडियाज, कंट्राडिक्टेड आइडियाज। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, कि एक्चुअली में उसने जो बात कहा वो बात जो है उसको सही नहीं लगा। तो यहाँ पर उसकी वाइफ द्वारा कही गई जो बात, यानी कि जो आइडिया है, उसका दोनों का मत जो है वो क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है।
इसका मतलब इसका सही जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा, सही आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द हस्बैंड, आपने तो यहां पर आंसर टिक ही कर लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, द हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडियाज। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको उसके पीछे का जो वजह है वो वजह को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है काइंडली अवॉइडेड बाय द रूल्स। अवॉइडेड बाय का मतलब क्या होता है, पालन करना, है ना, तो मानना। सेड द ऑफिसर, तो सिंपल सा सेंटेंस है, द ऑफिसर क्या हो जाएगा, काइंडली के कारण से आप यहां क्या लिखे, रिक्वेस्टेड, ऑफिसर रिक्वेस्टेड टू अवॉइड बाय द रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिएगा, लिखा हुआ है फॉलो द रैफ्टिंग गाइडलाइंस, इग्नोरेंस पे सेड द बॉयज। फिर से मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा यहां पर, माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा कि फॉलो द रैफ्टिंग गाइडलाइंस, आप इस सेंटेंस को जब इससे कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। फॉलो द रैफ्टिंग गाइडलाइंस, उसके बाद लिखा हुआ इग्नोरेंस पे, लापरवाही भुगतनी पड़ती है। यानी कि जब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से मर्ज कर रहे हैं, यानी कि इसके कॉन्टेक्स्ट इससे है, तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में वहां पर एक वार्निंग देने का सेंस आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, द बॉय क्या हो जाएगा, वार्न्ड, द बॉयज वार्न्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, टू फॉलो द रैफ्टिंग गाइडलाइंस एंड फर्दर सेट इग्नोरेंस, ये हमारा अजर्टिव सेंटेंस है ना, फर्दर सेड दैट। ये देखिएगा इग्नोरेंस पेज, ये एक तरह का प्रोवर्ब सेइंग है ना, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे ना, इग्नोरेंस पेज, टाइमलेस स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप कि आज आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, हम लोग फिर जो है अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। रूल्स बताना, उसके पीछे का वजह को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऐसे कुछ चीज़ें बता देना और बस बच्चों को इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि वो समझ तो लिए हैं इसके पीछे, लेकिन कितना सारा जो कहानी है वो छिपा हुआ है, वही कहानी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। और मैं आप लोग से एक बार और आग्रह करना चाहता हूं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपसे ये बात बोलता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें लोगों के बीच, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।